एक गांव में एक बेहद गरीब चिड़िया रहती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वो बेचारा मारी गरीबी में अपनी जिल्लत की जिंदगी कभी आधा पेट खाता तो कभी वो भी नहीं खाता। ऐसे करते करते गरीबी में उसका जीवन बीतता गया और एक दिन वो चिड़िया बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद वो सभी लोगों से घुल मिल कर के रहता, किसी से कभी घमंड में बात नहीं करता और सभी लोगों से हाल चाल पूछता। किसी के घर कोई प्रॉब्लम होती तो उनके घर वो अपनी शरीर लेकर के जरूर हाजिर हो जाता। गांव में अपने जब भी निकलता, चाहे छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या सियान, चाहे बूढ़ा हो या जवान, सभी लोगों से हाल चाल पूछता रहता और उनसे घुल मिल करके बहुत अच्छी तरह और प्यार से बातें किया करता। बेचारा वह प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं जा कर के कोई ना कोई काम कर लेता था और उससे दो पैसा कमा करके अपने घर में आकर के चैन से रहता था। कभी रिक्शा भी चला लेता था तो कभी गारे माटी का काम लिया किया करता था। उसके पास जो भी काम मिल जाता था वो बहुत गरीब होने के नाते मेहनती भी था, क्योंकि वह जानता था कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमको पैसा कहाँ से आएगा और हम क्या खाएंगे। और उसी गांव में उलट एक अमीर चिड़िया रहती थी। उसके भी माता पिता की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी और वो बचपन से ही थोड़ा शरारती और चंचल स्वभाव का था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो अपना खेत बाड़ी जमीन धीरे धीरे बेच करके खाने लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत सी जमीन होती है, इसलिए वो कभी काम करने नहीं जाता और जमीन बेच करके अपना अच्छा खासा घर भी बनवा लिया था और एक बहुत अच्छी बाइक भी लेकर के वो चलता था। वो इतने घमंड में रहता था, गांव के किसी भी लोगों से बात नहीं करता था। किसी से कोई घर कोई बात हो जाए, कोई काम पड़ जाए, सुख और दुख पड़ जाए, किसी के घर वह नहीं जाता था। सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और अपने घमंड में चूर रहता था। फिर एक दिन वो गरीब चिड़िया घर से बाहर काम के लिए जाती है और वहां पर उसके एक गांव के चच्चा जी मिल जाते हैं। वो चिड़िया चच्चा जी से बोलती है, चच्चा जी नमस्कार। फिर चच्चा जी बोलते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो, कहो क्या हाल चाल है। बढ़िया है चच्चा जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, कट रही है जिंदगी। अरे बेटा, सुना है तू बहुत मेहनत करते हो। अरे चच्चा जी, हम गरीब आदमी हैं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। हमारे पास तो हमारे माता पिता जमीन जायदाद छोड़कर तो गए नहीं है कि मैं भी जमीन जायदाद को बेचूं और उस पैसे से अच्छा सा घर बनवा लूं, मैं भी अच्छी सी बाइक खरीद लूं और मैं भी घूमूं फिरूं, ऐश करूं। चच्चा, जिसके नसीब में जैसा लिखा होता है वो उसकी जिंदगी वैसे ही जीनी पड़ती है। हमारे नसीब में गरीबी लिखा है, मजदूरी करना लिखा है, तो हमको यही करना है। चच्चा जी, हम तो यही सोचते हैं कि जीवन ही संघर्ष है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन हमारा व्यतीत कैसे होगा। तुमने बेटा, तू बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा, तुम्हारी बातें तो हमारे दिल को एकदम छू जाती है। तुम्हारी हम क्या, हमारे गांव का बच्चा बच्चा भी तुम्हारा ही नाम लेता है कि देखो वह चिड़िया बेचारा कितना अच्छा है। जब घर से निकलता है तो सभी से बात व्यवहार करते हुए, सभी से राम रहारी करते हुए और सभी का आशीर्वाद लिए हुए चलता है। और एक देखो वो घमंडी चिड़िया खेत बाड़ी बेच करके, दादा बाबा का जुगाया धन बेच करके आज बढ़िया घर बनवा लिया, बढ़िया बाइक खरीद लिया और ऐसे चलता है मानो उसके जैसा इस गांव में कोई नहीं है। वो इतना घमंड में चूर रहता है, घर से निकलता है, हम लोगों को देखता है
तो बुढ़वा बुढ़वा कहते हुए चलता है। और एक तुम हो बेटा कि चाचा बाबा दादा दादी कहते तुम्हारा मुंह खियाता है। भगवान सभी को अगर तुम्हारे जैसा ही औलाद दे दे तो सबकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे चाचा काहे को इतनी तारीफ कर रहे हो? चाचा हम गरीब आदमी हैं, हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, ना ही मेरे पास धन दौलत ही है। चाचा मैं किस पर घमंड करूंगा? मेरे तो माता पिता भी नहीं है, तो फिर मैं किस पर घमंड करूंगा? अगर मैं लोगों से मिलजुल करके प्यार से नहीं रहूंगा तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा? मेरे सुख दुख में काम कौन आएगा? मेरे बात ही व्यवहार की वजह से देखिए चचा जी, सारे लोग मुझको अच्छी तरह से जानते हैं और मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चचा जी अब हमको इजाजत दीजिए, मुझको जाना है काम पर, क्योंकि काम पर अगर लेट जाऊंगा तो मालिक मुझको बोलेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा तू जा, तू बहुत अच्छा बच्चा है। तू टाइम से अपने काम पर जा और काम कर, खूब पैसे कमा और तू भी आगे बढ़, यही मेरी दुआ है। फिर वह चिड़िया अपने काम के लिए चल देती है। तो दोस्तों मेरी कहानी, मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो माता पिता।